महोदय, मंत्रिमंडल सचिव आपसे प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में कह चुके हैं, लेकिन व्यवस्था चाहे जैसी हो, उसकी कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे व्यक्ति योग्य है या नहीं। वर्तमान ढांचे के अंतर्गत भी, जैसे कि मंत्रिमंडल सचिव ने कहा है, काम शीघ्रता से निपटाने, अधिक सूझबूझ और कल्पनाशीलता से काम करने, लगातार यह देखते रहने की कौन सी बाधाएं काम की राह में खड़ी हैं और उनको दूर करते रहने की काफ़ी गुंजाइश है। राज्यों का प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे लागू करने का वही माध्यम है। राज्य प्रशासन के अंतर्गत मुख्य सचिवों का स्थान माला में सुमेरु के समान है। उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करना होता है, जिस पर पूरे ढांचे की कार्यकुशलता और प्रभावकता निर्भर करती है। अनेक आयोगों और बहसों के बावजूद हमारे प्रशासनिक ढांचे में बहुत कम सुधार हो पाया है। आपातकाल से कुछ अनुशासन आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मुझसे मिलने आने वालों ने इसकी पुष्टि भी की है कि आरंभिक चुस्ती में अब कमी आ रही है। रेल व्यवस्था में भी इससे यह आवश्यकता उजागर होती है कि केवल उपस्थिति और समय का पालन करने के मामले में ही नहीं, बल्कि काम को कुशलता से निपटाने के लिए भी हमें लगातार सतर्क रहना होगा और इस बारे में निर्णय लेते हुए अपने कार्मिकों के उत्साह, सूझबूझ तथा शिष्ट व्यवहार को ध्यान में रखना होगा। मुझे पता चला है कि कुछ राज्यों ने अभी तक कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभागों का गठन नहीं किया है। अन्य राज्यों में ये विभाग केवल नियुक्त, स्थानांतरण आदि का काम ही देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ज़्यादा जीवंत और प्रगतिशील दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। प्रशासन अपने आप में कोई ध्येय नहीं है, वह किसी ध्येय को प्राप्त करने का साधन है। वह उन लोगों के लिए नहीं है जो उसका संचालन करते हैं, बल्कि जनता के लिए है। उसका उद्देश्य सामान्य जन का हित साधना है, जो संसद द्वारा अंगीकृत सरकारी कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध किया जाता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारी जाति या ऐसी ही संकीर्ण बातों को लेकर तुच्छ राजनीति में न उलझें। आमतौर पर सेवाओं में आने वाले युवा व्यक्ति उत्साह और आदर्शवाद से प्रेरित होते हैं। महोदय, विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विशेषतः 20 सूत्री कार्यक्रम के परिपालन के बारे में सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक मॉनिटरिंग और मूल्यांकन सेल बनाने के विचार का मैं स्वागत करती हूँ। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में काफ़ी कहा और लिखा गया है। उसके बारे में इससे ज़्यादा विशेष बात और कुछ नहीं है कि देश में जो समस्त काम हाथ में लिए गए हैं वे इतने ज़्यादा हैं कि हमें उनमें से कुछ पर विशेष जोर देना पड़ा है, जिससे हमारी प्रगति सुनिश्चित बने और उसकी छाप पड़े।
20 सूत्री कार्यक्रम में वे बातें रखी गई हैं जिन्हें हमने जनता के कुछ सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा है और इसीलिए इस कार्यक्रम को तत्परता से लागू करना जरूरी है। लेकिन यह एक बहुत बड़े कार्यक्रम का ही हिस्सा है, यह संपूर्ण विकास का ही एक अंग है। अंततः अधिक उत्पादन तथा अधिक विकास के जरिए ही हम लोगों को दिए गए वायदे पूरे कर सकेंगे और इस कार्यक्रम के विषयों को भी सफल बना सकेंगे। उदाहरण के लिए जब तक अधिक विकास नहीं होगा तब तक रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न होंगे और रोजगार के अवसर पर ही अन्य अनेक कार्यक्रमों तथा लोगों के रहन सहन का स्तर निर्भर करता है। आप ऐसा कार्यदल बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं जो कार्यविधि को सरल बनाने के उपाय सुझाए, काम देरी से होने और अन्य बाधाओं को दूर करने के उपयोग के बारे में सलाह दे, विभिन्न विभागों में और अच्छा संतुलन रहे और यह देखे कि आप कैसे और अधिक कुशलता से काम करते हैं। सभी समस्याओं को समग्र दृष्टि से देखना होगा। केंद्र में हमारे सामने यह कठिनाई लगातार बनी रहती है कि प्रत्येक मंत्रालय यह सोचता है कि वह अपने आप में एक साम्राज्य है तथा अन्यों से असंबद्ध है और फिर अचानक कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसका कारण यह होता है कि पहले से पर्याप्त विचार विमर्श नहीं कर लिया गया था। यही बात राज्यों के प्रत्येक मंत्रालय पर और राज्यों और केंद्र के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच संबंधों पर भी लागू होती है। कोई भी मामला ऐसा नहीं है जो केवल किसी राज्य तक सीमित हो या सबसे संबद्ध हो।